शिव। कौन है शिव? ना देव ना मनुष्य, ना राक्षस ना वेद। आकार है निराकार है, शून्य है एकाय है या सर्वव्यापाय। रुद्र है या भोला, कैलाशी या शमशान निवासी। शिव से जुड़ी हर एक चीज़ को विस्तार में बताया गया है शिव महापुराण में। वेद पुराणों शास्त्रों में सबसे उत्तम शास्त्र शिव पुराण को माना गया है। ये पुराण स्वयं शिव ने अपने श्रीमुख से किया है, इसीलिए इसका नाम शिव महापुराण है। यह पुराण भक्ति प्रदान करने वाला है, काल का नाश करने वाला है। शिव शतम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मिटिए तीने, अपने तीसरे नेत्र से भस्म कीजिए जाल। जग जंगम जंजाल जग, जीत होए बेकाल। शिव पुराण के पठन से पाते पद निर्वाण, भवसागर से तरन को है ये ग्रंथ महान। प्रथम अध्याय में ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ता। दूसरे अध्याय में शिव पुराण की महिमा और महत्व एक कथा के द्वारा बताई गई है। शिव वाणी सुनकर ही सारे पाप दुख नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद इंसान शिव धाम जाता है। देवराज नाम का एक बहुत ही नीच और दुराचारी ब्राह्मण था। धर्म कर्म तो दूर, कभी पूजा पाठ भी ना करता था। एक बार वो एक वैश्य के संपर्क में आया और उसके साथ रहना शुरू हो गया। अपने माँ बाप और पत्नी को मार डाला। दिव्य योग से देवराज प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। वहां शिवालय में साधुजन एकत्रित हुए देखे और वहां देवराज बीमार पड़ गया। उस अवस्था में उसने एक साधु के मुख से शिव संबंधी कथा सुनी। 1 महीने के अनंतर वो मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर ले जा रहे थे, तभी उसी समय शरीर पर भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए त्रिशूलधारी शिवदूत वहां आए और उसे अपने साथ ले गए। ये देखकर यमराज अपने महल से बाहर आए। शिवदूतों को देखकर सब समझ गए। शिवदूतों की विधि पूर्वक पूजा की। शिवदूत उसे अपने साथ कैलाश ले गए। इस अध्याय से यह साबित हुआ कि कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, शिव कथा सुनकर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा शिव का संबंध किसी भी जात पात गोत्र धर्म से नहीं। शिव सबके हैं, सब शिव का है। जो भी इंसान शिव की कथा सुन लेता है, शिव उसके पाप हर लेते हैं और अंत में उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक कथा सूत जी ने तीसरे अध्याय में शौनक जी से सुनाई। समुद्र तट के करीब एक वाशकल नाम का गांव था, जहां पर बहुत सारे महापापी रहते थे। उनमें से एक चंचुला नामक स्त्री थी, जिसका पति वैश्यगामी था। चंचुला अपने पति को तो ना सुधार सकी और खुद भी पराये पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगी। कुछ साल बाद चंचुला के पति की मौत हो गई। अन्य पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा। चंचुला अपने बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। वहां उसने शिव पुराण कथा सुनी। उसने ये सुना कि जो स्त्री कामास्तक होकर मरती है, उसे नरक में बहुत सताया जाता है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए और भय से कांप उठी। चंचुला ने उस ब्राह्मण से बहुत विनती की कि उसे संपूर्ण कथा सुनाई जाए। उसे एहसास हुआ कि उसने उम्र भर शिव पुराण को केवल सुन लेने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथा अध्याय, चंचुला का शिव पद प्राप्ति। बिंदु पत्नी चंचुला सुनकर परम पुराण, भक्ति ज्ञान वैराग्य युद्ध, पाता पद निर्वाण। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रसन्नता है, तुझे समय पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये शिव की ही कृपा है, तू भय मत कर। जिस प्रकार शुद्ध किया हो दर्पण निर्मल हो जाता है, शिव पुराण पढ़ने से वो मन निर्मल हो जाता है। उसमें शिव पार्वती वास करते हैं। इस कथा को सुनने से सर्व प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। शिव की कृपा से शिव का आनंद का बार बार ध्यान करने लगी। चंचुला रुद्राक्ष धारण करने लगी, भस्म रमाने लगी, नित्य तीर्थ जल से स्नान करने लगी और ध्यान करने लगी। फिर सारा जीवन उसने शिव नाम का जाप किया और समय आने पर बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। उसे लेने के लिए शिवगण दिव्य विमान लेकर आए, दिव्य आभूषण लेकर आए और उसे लेकर शिवपुरी पहुंचे, जहां उसने महादेव जी के दर्शन किए। वहां ब्रह्मा विष्णु आदि देव शिव जी की सेवा कर रहे थे, जो शिव करोड़ों सूर्य के समान वाले विराजमान थे। 5वां अध्याय, बिंदु को मोक्ष प्राप्ति। शौनक जी बोले, अब धन्य है जो हमें आपने ये कथा सुनाई। कृपया हमें बताइए, सदगति पाकर चंचुला का क्या हुआ और उसके पति बिंदु का क्या हुआ। चंचुला एक बार पार्वती जी के पास हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, रूपिणी हो, सब सुखों को देने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति करती करती प्रेम आंसू बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। पार्वती जी बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, मैं अपने पति की गति नहीं जानती, वो अब कहाँ है। वो पापी मुझसे पहले मरा था। वो महापापी काफी वर्षों तक नरक में रहा है। अब वो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। हे माँ, मेरे पति का भी उद्धार करो। माँ ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा।
चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर मां पार्वती जी उस पर दया आ गई। उन्होंने शिव कीर्ति को गायन करने वाले महाबली गंधर्व तंबरू को आज्ञा दी कि उस बिंदुक नामक पिशाच के आगे शिव पुराण की कथा सुनाई जाए। विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे उन्होंने बहुत बड़े शरीर वाले हंसते और रोते हुए पिशाच को देखा। गंधर्व तंबरू ने बिंदु पिशाच को बांध दिया और महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी। सभी ऋषिगण कथा सुनने के लिए वहां उपस्थित हो गए। सात संहिता वाले शिव पुराण को सुनकर पिशाच सब पापों से मुक्त हो गया, शरीर त्याग कर दिव्य रूप हुआ। सभी देवगण इस वाक्य को देख बहुत प्रसन्न हुए। तंबरू के साथ विंदु और उसकी पत्नी शिव गायन करते करते शिवपुरी पहुंचे, जहां पार्वती जी और महादेव जी ने उनका आदर सत्कार किया। शिव जी ने उसे अपना गण बना लिया। जो इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है वो इस लोक को भोग कर मुक्ति पाता है। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए सुकृति हो, अतः मुझ पर संतुष्ट हो। मैं आपका दास हूँ, काम रूप ग्रहों से जकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण के श्रवण का विधान, अध्याय 6। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण का विधान सुनिए। स्वजनों से मिलकर किसी ज्योतिषी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति का शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। देश देश में पत्र भेज देना चाहिए कि इस तिथि को शिव पुराण की कथा है और सभी स्वजनों को शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर पर शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनाएं। घर की बेकार चीजों को वहां से हटा दिया जाए। वक्ता का भी सुख साधक आसन लगवाएं। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके त्रेतागण को बैठना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक बुद्धिमान इस शिव पुराण की कथा बाँचे। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए हर रोज गणेश पूजा करें। फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक की पूजा करें। सुनने वाले शुद्ध हो, शुद्ध चित्त हो और प्रसन्न होकर शिव कथा सुने। संसारिक चिंता, धन ग्रह, पुत्र चिंता सब छोड़कर जो शिव कथा में ध्यान लगाता है वही सबसे उत्तम फल पाता है। जो व्यक्ति बीच में से उठकर चला जाता है उसकी संपत्ति समाप्त हो जाती है। जो 5 बातें इस कथा को सुनता है उसे नरक में यमदूत उन्हीं का विष्ट खिलाते हैं। जो निरोग होकर भी लेट कर कथा सुनते हैं वो नरक में अजगर होते हैं। वक्ता की निंदा करते हैं वो 100 जन्म कुत्ते होते हैं। पुस्तक की शिव स्वरूप समझकर स्तुति करें। वक्ता की भी प्रार्थना करें कि आप व्यास रूप हो। शिव पंचाक्षर मंत्र के लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करें।